बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही समझदार और चालाक राजा का शासन था। उसका नाम राजा प्रताप सिंह था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध था। राजा के पास कई महल, सोना, चांदी और कीमती रत्न थे, लेकिन उसे हमेशा एक ऐसी चीज की तलाश थी जो उसकी जिंदगी में अद्वितीय हो। एक दिन एक साधु उस राज्य में आया और उसने राजा से मुलाकात की। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक अनमोल चीज देना चाहता हूँ। यह एक जादुई मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति के साथ एक शर्त है। इसे पाना आसान नहीं। जो भी इसे पाना चाहता है, उसे पहले खुद को परखना होगा। राजा ने उस साधु की बात सुनी और मूर्ति पाने का मन बना लिया। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। इस मूर्ति में इतनी शक्ति है कि जो भी इसे प्राप्त करेगा वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन इसकी शक्ति तभी काम करेगी जब इसे पवित्र हृदय से रखा जाएगा। राजा ने साधु की बातों पर विश्वास किया और उसने अपने सबसे वफादार नौकर माधव को बुलाया। माधव बहुत ही समझदार और चालाक व्यक्ति था। वह राजा का सबसे प्रिय नौकर था और हर काम में अपनी बुद्धि का उपयोग करता था। राजा ने माधव से कहा, मुझे उस जादुई मूर्ति को पाना है। तुम साधु की शर्तें पूरी करके इसे मेरे लिए लाओ। माधव ने राजा का आदेश मान लिया और साधु के साथ जंगल में चला गया। साधु ने माधव से कहा, तुम्हें इस मूर्ति को पाने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल वही व्यक्ति जो सच्चे दिल का है और जिसके मन में छल कपट नहीं है, वही इन परीक्षाओं को पार कर सकेगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। साधु ने माधव को एक जंगल के गहरे हिस्से में भेजा और कहा कि वहां उसे एक छोटी सी कुटिया मिलेगी। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहेगी। उस औरत से सच्चाई से बात करनी होगी और उसे छल से धोखा देने का विचार तक नहीं आना चाहिए। माधव उस कुटिया में पहुंचा और बूढ़ी औरत से मिला। बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? माधव ने सोचा कि अगर मैं अपने उद्देश्य के बारे में सच नहीं बताऊंगा तो साधु को यह पता चल जाएगा। इसलिए उसने बूढ़ी औरत से सच सच बता दिया कि वह जादुई मूर्ति के लिए आया है और साधु ने उसे परीक्षाओं से गुजरने को कहा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली है। अब माधव को दूसरी परीक्षा का सामना करना था, जो थी लालच की परीक्षा। साधु ने उसे एक खजाने के कमरे में भेजा, जहां सोना, चांदी और कीमती रत्न भरे हुए थे। साधु ने कहा, यदि तुम एक भी चीज अपने पास रखना चाहोगे तो तुम यह परीक्षा हार जाओगे। माधव उस खजाने के कमरे में गया और उसने सोने, चांदी और रत्नों की चमक देखी। उसकी आंखें चौंधिया गई, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि यह परीक्षा का हिस्सा है और उसे किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। वह एक भी चीज को हाथ लगाए बिना वापस साधु के पास लौट आया। साधु ने उसको परीक्षा को पास करने पर उसे सराहा। अंत में तीसरी परीक्षा धैर्य की परीक्षा थी। साधु ने माधव को एक ऊंची पहाड़ी पर जाने को कहा और वहां उसे 3 दिन बिताने के लिए कहा। उस दौरान उसे कोई सुविधा नहीं दी गई, न खाने का प्रबंध था और न ही सोने का स्थान। माधव ने धैर्य पूर्वक 3 दिन उस पहाड़ी पर बिताए। भूख, प्यास और सर्दी गर्मी के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जब 3 दिन पूरे हुए तो साधु उसके पास आया और बोला, तुमने धैर्य की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम इस जादुई मूर्ति को लेने के योग्य हो। साधु ने माधव को मूर्ति दी और कहा, इस मूर्ति की शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अगर तुम या कोई और इसे गलत इरादों से प्रयोग करेगा तो इसका जादू उसी पर उल्टा प्रभाव डालेगा। माधव ने साधु का आशीर्वाद लिया और मूर्ति लेकर राजा के पास लौट आया। राजा ने खुशी खुशी मूर्ति को अपने महल में स्थापित कर दिया।
कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजा की हर इच्छा मूर्ति पूरी करती रही और राज्य में खुशहाली आई। लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने मूर्ति का उपयोग अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए करना शुरू कर दिया। मूर्ति की शक्ति से उसे आसानी से सफलताएं मिलती गईं। माधव ने राजा को कई बार चेतावनी दी कि मूर्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए, लेकिन राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपना लालच बढ़ाता गया। एक दिन राजा ने मूर्ति से अपनी अनंत शक्तियां पाने की इच्छा व्यक्त की। जैसे उसने यह इच्छा की, मूर्ति ने अपनी जादुई शक्ति का उल्टा प्रभाव डाला और राजा अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हो गया। राजा को एहसास हुआ कि उसने मूर्ति का गलत प्रयोग किया और अब उसकी शक्ति ने उसे ही हानि पहुंचाई है। उसने माधव को बुलाया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माधव ने राजा से कहा, महाराज, यह मूर्ति एक सीख है कि शक्तियां केवल उन्हीं को फल देती हैं जो उनका सही उपयोग करते हैं। यदि हम अपने हित के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाएंगे तो यह हमारी ही बर्बादी का कारण बन जाएंगी। राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और मूर्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे राजा की बीमारी ठीक हो गई और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। इस तरह जादुई मूर्ति ने राजा को एक बड़ा सबक सिखाया कि ताकत का सही इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए होना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।